Hello students, I am Nisha Dubey as a maths teacher in Krishna Public School. Yesterday we have done question number 1 of exercise 4A chapter 4 class 5th. Now today we start next question number 2. Now we see question number 2 is express as the product of three factors. बेटा मुझे यहाँ पर जो नंबर गिवन है मुझे उन्हें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट की फॉर्म में थ्री फैक्टर्स के. Is it clear all the student? Now we see पार्ट नंबर फर्स्ट. अब बेटा हम पार्ट नंबर फर्स्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है. बेटा उसमें गिवन है हमारा 70 गिवन है. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब हम 70 का क्या करेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा अब 70 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, 2 5 जा 10 होता है. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा क्या करेंगे हम 35 को, देखो बेटा 2 से डिविजिबल नहीं है ये हमारा, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे बेटा इसे 5 से डिवाइड करेंगे. तो बेटा 5 7 जा क्या होता है बेटा 35 होता है. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा क्या करेंगे इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए 70 के वो क्या है बेटा 2 इंटू 5 इंटू 7. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 2 इंटू 5 इंटू 7. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट नंबर बी. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखिए पार्ट नंबर बी. उसमें क्या गिवन है बेटा उसमें गिवन है हमें 42. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? सेम हियर बेटा हम क्या करेंगे 42 के फैक्टर्स करेंगे. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? फर्स्टली वी डिवाइड विद 2. बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैंने चेक किया कि जो मेरा 21 है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब मैं किससे डिवाइड करूँगी बेटा 3 से. तो 3 7 जा क्या होता है बेटा 21 होता है. अब बेटा मेरा क्या गया 7. अब देखो बेटा 7 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं है और 6 से भी नहीं है. अब किससे डिवाइड करेंगे हम 7 से करेंगे. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा जो मेरा आंसर है वो आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? वही मेरा आंसर आ रखा है बेटा 2 इंटू 3 इंटू 7. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखें उसमें क्या गिवन है. बेटा उसमें गिवन है हमें 75. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? ओके बेटा अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 75 के फैक्टर्स करेंगे. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा 75 के फैक्टर करेंगे तो बेटा 75 मेरा 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रही है ऑड नंबर आ रहा है. ओके बेटा जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं बेटा जिनके वंस पोजीशन पे क्या आना चाहिए 2 4 6 8 और 0. जब ये सारे नंबर क्या होते हैं बेटा 2 से डिविजिबल हो जाते हैं और ये इस टाइप के नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा इवन नंबर्स. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा क्या करेंगे हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे. ओके बेटा तो क्या होता है बेटा 3 2 जा 6 और बेटा 3 5 जा 15. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैंने चेक करा 25 मेरा 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से डिविजिबल है. ओके क्योंकि बेटा 5 5 जा क्या होता है 25. तो बेटा मेरा क्या गया 5. अब बेटा क्या करेंगे हम अगेन 5 से डिवाइड करेंगे. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 3 इंटू 5 इंटू 5. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें क्या गिवन है. बेटा उसमें गिवन है हमें 120. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा क्या करेंगे हम 120 के फैक्टर्स करेंगे. ओके बेटा अब क्या करेंगे अगेन बेटा हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. तो बेटा 2 6 से क्या होता है 12 होता है. तो 6 आया और 0 एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया. ओके बेटा फिर बेटा 2 से डिवाइड करेंगे इसे. 2 3 से 6 होता है 0 एज इट इज़. अब बेटा हम अगेन इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा जो मेरा ये 15 आया है ये 2 से डिविजिबल नहीं है. अब मैं किससे डिवाइड करूँगी बेटा इसे 3 से. 3 5 जा 15 होता है. अब बेटा मेरा क्या आ गया 5 आ गया
अब क्या करूँगी बेटा, 5 को 5 से डिवाइड करूँगी। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मेरा आंसर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा उसने क्वेश्चन में एक कंडीशन दी थी कि आप 3 फैक्टर्स की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा मैंने क्या कर दिया, इसे 2 इंटू 2 कर दिया, 4 हो गया, एक 2 अलोन रह गया, और 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी तो क्या हो गया, 15 हो गया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? मैंने क्या करा बेटा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, और बेटा 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी। तो बेटा क्या आ गया मेरा, 2 इंटू 4 इंटू 50। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? क्योंकि उसने मुझे कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में कि मुझे सिर्फ 3 फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो बेटा मैंने क्या करा, 2 इंटू 4 इंटू 15। और बेटा आप किसी और वे से भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो मेरे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 ऑल द स्टूडेंट। आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, इसे 4 राइट कर दें और इसे 6 और इसे 5। इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि उसने मुझे कंडीशन दी है इसलिए मुझे सिर्फ 3 में रिप्रेजेंट करना है। ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। उसमें क्या गिवन है बेटा, उसमें गिवन है हमारा 385। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? सेम है, मैं यहाँ पे क्या करूँगी बेटा, 385 को डिवाइड करूँगी। बेटा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट वाला नंबर क्या है बेटा, ऑड है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जो 1 होता है, 5 3 5 7 9 11, ये सारे क्या हैं बेटा, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो बेटा 5 7 जा क्या होता है, 35, और बेटा अगेन 5 7 जा क्या हो गया, 35 हो गया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम इसे क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे बेटा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम किससे डिवाइड करेंगे, इसे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा इसके ऑलरेडी 3 फैक्टर्स आए, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 5 इंटू 7 इंटू 11। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? बेटा मुझे यहाँ पर क्या था, मेन कंडीशन ये थी, मुझे यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने थे, पर कंडीशन ये थी सिर्फ 3 फैक्टर्स राइट करने थे। ओके, इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड।